नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और आज है 4 दिसंबर। और आज का जो मेन आंसर राइटिंग मैं लेके आई हूँ हमारी स्कीम्स में से, ये हमारी एक राष्ट्रीय स्कीम है, नेशनल स्कीम है, जिसको बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और आप सबने नाम सुना ही होगा, जल जीवन मिशन। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, एक ही नहीं, दो तीन स्कीम तो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। जैसे कि एक तो आ जाएगी अपनी नेशनल स्कीम, है ना, जैसे बड़ी स्कीम। और राज्य की स्कीम भी जैसे बहुत सारी आती हैं, जैसे कि हम देखें कि चिरंजीवी योजना वाली इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारी राज्य की जो भी बड़ी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं होती है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्कीम्स को हमें पढ़ के जाना ही होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्पेशली स्कीम्स को मेंशन किया गया है। तो आज की है जल जीवन मिशन, है ना। अब जल जीवन मिशन को वैसे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन अगर लिखने को देखें ना, तो इसमें बहुत कम चीज़ें हैं लिखने लायक, है ना। कि वही सारी चीज़ें, जल को बचाना और सब घरों तक जल पहुंचाना, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्कीमों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि यार जल जीवन मिशन का तो पता ही है ना। लेकिन जब लिखने के लिए कभी, है ना, ऐसी कोई भी स्कीम दिमाग में सोच के बैठना कि इस स्कीम के बारे में क्या लिखना है, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, जब लिखने को बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता, मतलब 50 वर्ड्स में उसको किस तरह से ऐसा एक्सप्लेन करें कि हमें नंबर ज़्यादा मिले, है ना। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए छोटी छोटी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये अपन को पता है कि हाँ, बेटी बचाओ बेटियों को पढ़ाने के लिए है, साक्षरता बढ़ाने के लिए है ना। लेकिन अब लिखने बैठोगे ना तो आप सोचोगे 50 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में ऐसा क्या लिखे जिससे बहुत अच्छे नंबर मिले। तो वो कब मिल सकता है। अब लिखने के लिए हम कोई ऐसी चमत्कारिक चीज़ें तो लेके नहीं आएंगे, है ना। वो कब हो सकता है, जब हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। इसलिए कि छोटी छोटी स्कीम्स को, जैसे बड़ी स्कीम होते हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे अपन पूरा निबंध भी लिख सकते हैं 10 पेजेस का, ठीक है। लेकिन उस पर ही हमको 50 वर्ड भी लिखने हैं, तो वो मैनेज करना होता है ना, एडजस्ट कैसे करना है और किस तरह से एक इम्प्रेसिव आंसर बनाना है, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जल जीवन मिशन में आपके लिए लेकर आई हूँ। और हाँ, लास्ट जो मैंने क्वेश्चन लिया था, इंडिया रसिया रिलेशनशिप, तो उसमें आप में से एक जने ने बहुत ही अच्छा नीचे कमेंट किया था कि मैडम आप S-400 को भूल गए। और ये बिल्कुल सही बात है, S-400 को मैं भूल गई थी। S-400 तो रसिया से दिया हुआ सबसे मतलब बड़ी चीज़ मान सकते हैं, और लेटेस्ट बहुत न्यूज़ में भी रहा था। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक नहीं मतलब हम भूल ही जाते हैं कोई ना कोई चीज़। मेरा परमाणु पनडुब्बी पर ज़्यादा जोर था, है ना। बाकी और सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी चीज़ें रसिया ने डिफेंस में हमें दी हैं, लेकिन S-400 उनमें से इम्पोर्टेंट भी है और महत्वपूर्ण भी है ना। तो आप लोग अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। और ऐसे ही सजेशंस जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और आप सारे बच्चे जो पढ़ रहे हो उनके लिए भी, तो वो सजेशंस आप देते रहिएगा। मतलब अच्छा लगता है ऐसे कि हाँ, आप लोग अवेयर होकर पढ़ रहे हो ना, देख के भी अच्छा लगता है और मेरा भी नॉलेज बढ़ता है ऑफकोर्स। ठीक है। तो जल जीवन मिशन के बारे में मैंने अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करी है। इसमें कोई सुधार हो तो आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपनी कॉपी में एडिट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, इनका जो अगर PDF चाहिए, जो अपनी तरफ से आंसर नहीं उतारना चाहता है, वैसे तो मैं फर्स्ट चीज़ यही बोलूँगी कि आप भी मेरी तरह कॉपी बना लीजिए और कॉपी में ही उतारा कीजिए, ताकि सुरक्षित रहे और पढ़ी भी जा सके। लेकिन अगर जो लोगों से नहीं हो रही है ये वाली मेहनत, तो आप लोग PDF अगर सेव करना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा दिया हुआ है, उस लिंक से जाके डायरेक्ट मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए। डेली के जो भी वीडियो मेरे आते हैं उनकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं जल जीवन मिशन। तो किसी भी योजना में, किसी भी मिशन में सबसे पहली चीज़ यही होती है कि कब प्रारंभ किया गया। तो हम उसी से शुरू करेंगे। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था भाई? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था। फिर दूसरा हम देखते हैं कि इस मिशन में कितना बजट दिया गया है, और तीसरा देखते हैं कि इस मिशन के क्या टारगेट रखे गए हैं। वही तो देखेंगे। 50 वर्ड्स मतलब 5 लाइन्स में हमें लिखना है। तो 5 लाइन की जगह लाइन हमारी 4 भी हो सकती है और लाइन हमारी 6 साढ़े 6 भी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगी। इतना ही स्पेस हमें वहाँ पे मिलेगा। तो मेरी 5 लाइनों से ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि मेरी कॉपी यहाँ पे छोटी है। जो अपनी मेंस की कॉपी आती है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ की एक मतलब ये जो मेरी एक लाइन है ना, 1.5 लाइन मानो, ये मेरी 1.5 लाइन वहाँ की एक लाइन में आराम से आ जाएगी, है ना। तो ये मान के चलिए कि ये जो मेरा आंसर है 5 और 6 लाइन्स में ही आएगा उस कॉपी के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया था। दूसरी बात, इस मिशन के तहत कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया। कितने का बजट रखा गया भाई? 3.5 लाख करोड़ रुपए इस मिशन के लिए स्पेशली रखे गए थे। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सभी घरों में
टैप वाटर पहुंचाना। और कब तक पहुंचाना? 2024 तक पहुंचाना। 2024 तक सभी घरों में टैप वाटर मतलब पाइप के जरिए नल का पानी पहुंचाया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर 2 नंबर में भी आती है तो यही चीज़ आपको लिखनी है। 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। और इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य है, मेन टारगेट जो है वह है कि 2024 तक सभी घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाना, मतलब नल वाला पानी सभी घरों में पहुंचाना। अब नल वाले पानी का क्या मतलब होता है? मतलब स्वच्छ पानी पहुंचाना, ना कि प्रदूषित या दूषित पानी पहुंचाया जाए, जिससे कई तरह की बीमारियां हमारे हो जाती है। दूषित पानी पीने से आपको बताइए बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए 2024 तक भारत के हर घर में नल वाला पानी पहुंचाया जाए, यही इसका लक्ष्य है। 2024 मत भूलना और पाइप वाला वाटर मत भूलना। और कुछ अदर लक्ष्य में इसके साथ रखे गए हैं कि साथ ही कृषि उपयोग हेतु वर्षा के जल का संचयन किया जाए, मतलब वर्षा के जल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें। भूजल पुनर्भरण किया जाए, मतलब कि हम हमारे ड्रेनेज सिस्टम को वापस पुनर्भरण करें, मतलब जल बचाना सीखें ताकि धरती में फिर से जल का लेवल बढ़े। ठीक है। और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचा तैयार करना। घरेलू जल जो अपशिष्ट जल निकलता है हमारे घरों से, उसको भी हम स्टोर करें या फिर उसको रीयूज़ कर सके, उसके लिए हमें बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। ताकि जैसे हम देखते हैं ना कि सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हमारे घर में कोई नल लगा हुआ है, ठीक है, और गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि नल लगा हुआ है, नल के नीचे हम लोग क्या करते हैं, वो हाथ धोने का नल है, बाल्टी रख देते हैं उसके नीचे। ठीक है, बाल्टी रखती, अब जो भी हाथ धो के आएगा ना तो क्या होगा कि उस बाल्टी में पानी भर जाएगा, है ना। और जैसे ही बाल्टी का पानी पूरा होगा तो उस बाल्टी के पानी को उठा के पेड़ों में डाल देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ये मतलब राजस्थान वाले अपन सीखते ही है जल को बचाना, क्योंकि अपने लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन बेसिक नॉर्मल अपने मम्मी पापा अपन को सिखाते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन करते हैं। जैसे तो ऐसे ही बहुत सारे स्टोरेज के लिए पुनर्भरण का ढांचा तैयार करना। जैसे कि होता है कि बहुत सारे घरों में जैसे टैंक बना लिया जाता है ना, बारिश का जल आता है तो पूरे घर का जल उसमें स्टोर हो जाता है टैंक में, और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है गार्डन के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो टैंक का जल यूज़ कर ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह के ढांचे हर घर में बनाए जाएँ, इस तरह के लक्ष्य भी इसमें रखे गए हैं। ठीक है। और अगर जगह बचती है तो आप इस तरह से भी दर्शा सकते हो जल जीवन मिशन के लाभ, और लाभ लगा के थोड़ी सी सारणी सी बना के इस तरह से भी दर्शा सकते हो। देखो, भूजल का पुनर्भरण पहला लक्ष्य तो आप वो ही मतलब एक लाइन तो अपन ने उस लक्ष्य की स्पेशल रखी थी, 2024 तक घरों में पानी पहुंचाना, पाइप वाला पानी पहुंचाना। फिर बचे हुए लक्ष्य आप इस तरह से रख सकते हो: भूजल का पुनर्भरण करना, बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां कम करना, और पानी की बर्बादी कम होगी। मतलब ये मैंने जैसे ये तो है लक्ष्य सारे, ये मैंने लाभ लिख दिए। अब भाई जो लक्ष्य लिखे हैं उन्हीं से वैसे ही तो लाभ होंगे। तो जल का पुनर्भरण हो जाएगा, हम पुनर्भरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पुनर्भरण हो जाएगा। ढांचे का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर स्थानीय ढांचा तैयार हो जाएगा। और अगर हम स्वच्छ पानी पहुंचा रहे हैं घरों तक तो ऑब्वियसली गंदे पानी से होने वाली बीमारियां कम हो जाएंगी, और पानी की बर्बादी कम होगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं जल का संचयन करना, है ना, इसमें तो पानी की बर्बादी कम होगी। इसी तरह से आप लाभ भी इसके बता सकते हो कि भाई इसके ये लाभ होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने 4-5 चीजें ले ली: कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, कितना बजट रखा गया है, और क्या उद्देश्य है, प्लस इसके लाभ क्या है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 लाइंस में इससे बेटर जल जीवन मिशन को अगर पढ़ने को तो हम देखें तो 4 पेज भी लिख सकते हैं जल जीवन मिशन के, इससे बेहतर क्या ही समझाएंगे, है ना। तो आई होप कि ये पूरी तरह से बेस्ट आंसर होगा। हमें 4 नंबर या मतलब 4 तो मिल ही जाएंगे अगर ऐसा लिखेंगे तो बाकी तो टीचर पे डिपेंड होता है कि वो कितने नंबर हमें देना चाहता है। बट ये अच्छा एक आंसर होगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए कि जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। कुल बजट कितना रखा गया? 3.5 लाख करोड़ रुपए। मेन जो एम है वो क्या है? 2024 तक सभी घरों तक टैप वाटर पहुंचाना। ठीक है। अन्य लक्ष्यों में भूजल का संचयन करना, भूजल पुनर्भरण हेतु ढांचे तैयार करना, है ना, और पुनर्भरण की कोशिश करना, घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु ढांचे तैयार करना, और
अगर एम मतलब लाभ देखें तो भूजल स्तर का पुनर्भरण, बेहतर स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण, गंदे पानी से होने वाली बीमारियों को कम करना और पानी की बर्बादी कम करना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 50 वर्ड्स में। अगर देखो एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप में से किसी को बेहतर आंसर लिखना आता है, जैसे कि आज चलो आप भी बताइए मुझे, जो लोग भी मेरा वीडियोस देखते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जल जीवन मिशन को आप कैसे समझाएंगे 50 वर्ड्स में, है ना। तो आप भी बताइए। टेलीग्राम पे आप शायद ग्रुप पे फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे सिर्फ पोस्ट करने के लिए आती हूँ, बाकी मुझे इतना पता नहीं है। आई थिंक वहाँ पे आप लोग भी फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर सकते हो ग्रुप पे। और नहीं कर सकते तो इधर आप मतलब टाइप करके भेज दीजिएगा कि 50 वर्ड्स में, अगर आप मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो भेज ही सकते हैं, जल जीवन मिशन को कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने मेरी तरफ से ये बेस्ट लिखने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी आप में से किसी को लगता है कि इससे और बेहतर आंसर बताया जा सकता है, तो आप किस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो वो भी बताइएगा, फिर मतलब मैं भी अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा और बाकी और बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी मतलब और बेहतर चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। बाकी अगर वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं और सलाह देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अगर दोस्तों की मदद करने की मन में हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।